नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 32। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 9 मीटर, तिर्यक ऊंचाई को हम किसे लिखते हैं? एल से, तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर, यानी आर का मान हमारे पास कितना है? 12 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल 9 मीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या आर 12 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 12 और एल का मान 9। तो गुणा करेंगे, 12 का 9 के साथ गुणा किया 108 और 108 का फिर 22 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2376 और भाग में 7। तो 7 का भाग देंगे, आएगा 3,3,9.42। तो 339.42 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 2। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 486 वर्ग सेमी। और हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 486। तो अब भुजा स्क्वायर का मान कितना आ गया? 6 को इधर 486 के भाग में ले आएंगे, तो 486 भाग में 6। तो भुजा स्क्वायर बराबर आ गया, भाग देंगे 81। वर्गमूल करने पर भुजा का मान कितना आ गया? 81 का वर्गमूल 9, तो 9 सेंटीमीटर। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो ठोस है वो इस तरह से, ये हमारा अर्धगोला है। तो इस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, और ये हमारा शंकु है। तो ये जो ठोस है वो इस तरह से है, नीचे एक अर्धगोला है, ऊपर एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की भी आधार की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी इस शंकु की ऊंचाई h का मान 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो अर्धगोले की
त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r, ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h, ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन के योग के बराबर होगा। तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2/3 पाई r क्यूब। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/3 पाई r² h। r और h का मान रख देते हैं। तो 2/3 पाई r का मान 1 प्लस 1/3 पाई r का मान 1, तो 1² गुणा h का मान 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये मान आ गया 2/3 पाई और ये मान आ गया 1/3 पाई। लैसा लेंगे 3 आएगा, ऊपर कितना आ गया? 2 पाई प्लस पाई, यानी 3 पाई/3। और 3 पाई में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा पाई। यानी इस ठोस का आयतन कितना है? पाई। प्रश्न संख्या 4। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? h का मान हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का हम सूत्र जानते हैं, कितना होता है? 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई r h। हमें कितना दे रखा है मान? 968। तो 968 बराबर 2 पाई r, और h का मान कितना है? 11। पाई का मान भी रख देते हैं यहाँ पर। 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 11। तो r का मान कितना आ जाएगा? 7 है, वो 968 के गुणा में चला जाएगा। 2, 22 और 11 तीनों क्या आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। तो 22 का भाग देंगे 968 में, कितनी बार जाएगा? 22 × 88 और 44 बार। 11 का भाग देंगे 4 बार और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। r का मान आ गया 2 × 7, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5। 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई r²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 14 की स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7, 14 का वर्ग कितना हो गया? 196। और 7 का भाग देंगे 196 में, कितना आएगा? 28।
अब गुणा कर देंगे 4 का 22 के साथ और 22 का 28 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। तो गोले का आयतन आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 की घात 3। तो 4/3 गुणा 22/7 और 14 की क्यूब कितना हो गया 2744। 7 का भाग दे देंगे 2744 में, कितना आया 392। अब 392 का गुणा करेंगे 22 के साथ और 4 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 34,496 और भाग में कितना है 3। अब इस 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11,498.66 घन सेमी। प्रश्न संख्या 6, 7 सेमी त्रिज्या के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा 3πr², जिसमें इस अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठीय भाग और ये वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। तो 3 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, तो 7 की स्क्वायर। 7 से स्क्वायर कट गया, बच गया क्या 3 गुणा 22 गुणा 7। गुणा करेंगे तो 3 का 22 के साथ गुणा किया 66 और 66 का 7 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 7 की घात 3। तो 7 से घात कट गई, कितनी बची 2। तो 2 गुणा 22 गुणा 2 का 22 के साथ गुणा कर दिया 44 और यहाँ पर घात 2 है तो कितना हो गया 49 भाग में 3। तो 44 का 49 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 2156 और भाग देंगे 3 का 2156 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 718.66 घन सेमी। तो इस प्रकार हमने 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लिया है। प्रश्न संख्या 7, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो देखिए हमें लंबाई मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई मीटर में दे रखी है और ईंटों की माप है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम दीवार की माप भी सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो 5 मीटर किसके बराबर होगा 500 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
दीवार की चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और दीवार की ऊंचाई 3 मीटर। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 300 सेंटीमीटर। अब ईंट का माप हमें दे रखा है। ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। और ईंट की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो अब जितनी हमें ईंटों की आवश्यकता होगी वो किसके बराबर होगा? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो आवश्यक ईंटों की संख्या दीवार का आयतन भाग में एक ईंट का आयतन। अब दीवार आकृति में कैसी होती है? घनाभ के आकार की। और ईंट भी कैसी होती है? घनाभ के आकार की। तो दोनों का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी हम लिख देंगे 500 गुणा 30 गुणा 300। ये तो दीवार का आयतन आ गया। और ईंट का आयतन कितना आएगा? 20 गुणा 10 गुणा 7.5। तो चलो काटते हैं, जीरो और जीरो से ये दो जीरो काट दिए। 2 का भाग दिया 30 में, कितना आया? 15। और 7.5 का भाग दिया 15 में, कितना आया? 2। तो 500 का 2 के साथ गुणा किया, कितना आ गया? 1000। हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 1000। सॉरी, ये 3 हो रहा है, 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3000। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 3000 ईंटों की। तो इस प्रकार हमने इस कार्यपत्रक के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।